Hello student, today topic is J.P. Thomson experiment and wave concept by श्वेता मेहरा। तो आज हम पढ़ेंगे J.P. थॉमसन एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या है, द इलेक्ट्रॉन आर प्रोड्यूस बाय पासिंग ए करंट थ्रू ए फिलामेंट एफ है। कोई फिलामेंट एफ है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं। क्यों प्रोड्यूस हो रहे हैं? करंट के कारण। are accelerated by potential difference ranging from 10,000 वोल्ट टू 16,000 वोल्ट के बीच में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, एक्सेलरेट हो रहे हैं। कहाँ से? बिटवीन एनोड टू कैथोड। द apparatus is evacuated to avoid collision of electron with the molecule of gas। ठीक है, इसे इवैक्यूएटेड कर रखा है apparatus को, ताकि इलेक्ट्रॉन कोलाइड ना हो जाए गैस मॉलिक्यूल के साथ। A fine beam of electron is obtained by passing the electron through a fine hole in a metal block। एक फाइन बीम जाती है इलेक्ट्रॉन की, कहाँ से पास होते हुए? एक फाइन होल से पास होएगी, जो किस में है? मेटल ब्लॉक में है। यहाँ से क्या हुआ, ये कैथोड है हमारा, यहाँ से क्या फिलामेंट है, मान लो यहाँ है हमारा फिलामेंट, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास होएगी, बिल्कुल एक नैरो होल है मेटल की, किसके? बिटवीन द स्लिट्स में। ठीक है, अभी हमने यहीं तक पढ़ा। The electron beams now falls on a thin gold foil of thickness of order 10 raised to power -6 सेंटीमीटर की थिकनेस है गोल्ड फॉइल की। उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बीम क्या होती है? फॉल्स होती है, गिर जाती है। द डिफ्रैक्टेड बीम इज अलाउड टू फॉल ऑन ए फ्लोरोसेंट स्क्रीन्स हैच ऑन ए फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट पे एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई है, जहाँ से जो भी डिफ्रैक्टेड बीम आएगी इलेक्ट्रॉन की, वो अलाउ करेगी फॉल के लिए। द फोटोग्राफी ऑफ द डिफ्रैक्टेड बीम हैज सिस्टम ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग। जो भी फोटोग्राफ आती हैं डिफ्रैक्टिंग बीम की, वो एक ऐसा है जैसे कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बनी हुई है। जैसे ये है डिफ्रैक्टेड बीम्स हैं, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बनी हुई है। ये हमारी फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, जो किस पे लगी हुई है? फोटोग्राफिक प्लेट पे। ये वैक्यूम पंप है। ठीक है, ये गोल्ड फॉइल की ये क्या है? प्लेट है। यहाँ से पास हुई गोल्ड फॉइल से टकराई बीम है, फिर वो आगे अलाउ करेगी किसके ऊपर? फ्लोरोसेंट स्क्रीन, जो किस पे है? फोटोग्राफिक प्लेट पे। और जो बीम डिफ्रैक्टेड बीम आएगी, उसका पैटर्न कैसा होगा? कॉन्सेंट्रिक रिंग का जैसा होगा। ओके, अब आप सामने कैलकुलेशंस है। किसकी कैलकुलेशन है? कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा फ्रॉम द रेडियाई ऑफ द रिंग्स। हमने लैम्डा निकालना है फ्रॉम द रेडियाई ऑफ द रिंग्स में से। ए भी हमारी क्या है? इंसिडेंट बीम है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, जो एक गोल्ड फॉइल से पास हुई थी। ओके, और इसमें ये हमारा जो डिस्टेंस है, ये है आर। ये आर डिस्टेंस है हमारा। आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, ये सी है और ये है ई। इज द पॉइंट ऑन द स्क्रीन एट ए डिस्टेंस आर, जो हमारी आर डिस्टेंस पे है फ्रॉम द सेंट्रल स्पॉट सी। ठीक है, ये सेंट्रल स्पॉट है सी का जो, और ये हमारा क्या है? ये पूरा का पूरा एंगल थीटा है। ये एंगल क्या करवाएगा? इसे एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन बोलेंगे, इसे एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन बोलेंगे। पिक्चर के अकॉर्डिंग हमने क्या निकाल लेंगे? एंगल निकालना है। ठीक है, तो पहले हम एंगल निकाल लेंगे। तो हमें हमारे पास क्या दे रखा है? एक आर दे रखा है जो ये है, और एक डी दे रखे हैं, ये हमें नहीं पता। तो हम आर और डी के रिलेशन से हम क्या निकाल सकते हैं? टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन ए बेस। परपेंडिकुलर क्या था? आर, और बेस क्या था? डी। थीटा यहाँ पे क्या होएगा? बहुत ही स्मॉल बनता है, तो टेन थीटा या थीटा लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे पास थीटा बहुत है, वेरी स्मॉल है। थीटा को थीटा लिखा, आर बाय में डी।
हम रेडियाई मेज़र कर रहे हैं एंड डिस्टेंस बिटवीन द फिल्म एंड द फोटोग्राफी प्लेट, ये रेडियाई हम मेज़र करेंगे इसके थ्रू। हमने प्रीवियस ईयर में पढ़ा था ब्रैग्स इक्वेशन को, ठीक है। ब्रैग डिफ्रैक्शन रिलेशन क्या होती है, स्मॉल डी है यहाँ पे, बाय मिस्टेक कैपिटल लिखा गया। 2d साइन थीटा किसके इक्वल होता है, एन इंटू लैम्डा के इक्वल। ब्रैग्स डिफ्रैक्शन रिलेशन है जहाँ पे हमने वो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बनती हैं, वहाँ पे हमने ये निकाला था। डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन एटॉमिक प्लेट एंड ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा, ठीक है। डी है यहाँ पे डिस्टेंस। साइन थीटा भी क्या है, थीटा मैंने आपको बताया तो बहुत स्मॉल बनता है, थीटा की जगह हम थीटा भी लिख सकते हैं, तो ये एन लैम्डा बाई में 2d रह जाएगा। अगर इसमें हमें थीटा की वैल्यू और डी की वैल्यू हमें पता होगी तो हम क्या कर पाएंगे, वेवलेंथ निकाल पाएंगे, लैम्डा की वैल्यू हम निकाल पाएंगे। ये थ्योरेटिकल वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम द डी ब्रोगली रिलेशन से भी निकाल सकते हैं। डी ब्रोगली रिलेशन से तो क्या आया था हमारे पास, h/p आया था, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे वेव या फेस वेलोसिटी। फेस वेलोसिटी क्या होती है, द फेस वेलोसिटी ऑफ ए वेव इज द रेट एट विच वेव प्रोपेगेट इन सम मीडियम, जिसमें वेव प्रोपेगेट होती है मीडियम में, एंड द वेलोसिटी एट विच द फेज ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ द वेव ट्रेवल, ठीक है। जिसमें वो फेस है तो उसकी जो क्या वेलोसिटी होगी जिसके कारण वो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट वेव्स में ट्रैवल करते हैं। फेस वेलोसिटी ऑफ ए वेव, जहाँ पे क्या होती है, वेव प्रोपेगेट करती है कोई मीडियम में, और जो वेलोसिटी है एट विच द फेस ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, कोई भी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का कोई भी फेस है वो किस वेलोसिटी से वेव ट्रैवल हो रही है, वो वेलोसिटी है, ओके। जैसे क्रस्ट या ट्रफ बनती है, ये क्या होंगे, ये फेस के एग्जाम्पल हैं। विल अपीयर टू द ट्रैवल एट द फेस वेलोसिटी, कौन सा कंपोनेंट है जो उसकी क्रस्ट मूव कर रही है, ट्रफ मूव कर रही है, कैसे किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, वो कहलाएगी वेव वेलोसिटी या फेस। एक्सप्रेशन निकालेंगे हम किसका, फेस वेलोसिटी का। ये हम एक्सप्रेशन निकालें, ई हमारे यहाँ पे है एनर्जी ऑफ पार्टिकल, न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, हमें पता है, जैसे फॉर एग्जांपल फोटोन है, फोटोन की हमें पता है एनर्जी क्या होती है, इससे हम न्यू निकाल लेंगे। न्यू की वैल्यू क्या होगी, ई बाय में एच हमारा प्लैंक कांस्टेंट है, ओके। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन हमारे पास क्या आ जाती है, E=mc²। और तो हम अब क्या निकालना है हमें, यहाँ से हम न्यू निकालेंगे, ये हमारा न्यू है, न्यू से हम क्या निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी है हमारी, तो जो ई की वैल्यू है वो हम इसमें पुट ऑन कर देंगे। पुट ऑन होने के बाद हमारे पास रिलेशन क्या आएगी, mc² में h। हमें पता है कि E की किसके इक्वलेंट है, h/p, और P की जगह हमें क्या लिखेंगे, mv। P क्या है, हमारा मोमेंटम है, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू में वेलोसिटी, ठीक है। फेस वेलोसिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्मॉल v के एकदम ठीक नीचे P लिखना है, ये हमारा फेस वेलोसिटी है। फेस वेलोसिटी ऐसे इंडिकेट कर, हम जब फेस वेलोसिटी क्या होती है, न्यू इंटू में लैम्डा होती है। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से v की वैल्यू पुट करेंगे हम, ओके। और हम लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास लैम्डा क्या बना था, h/ में mv, ठीक है। और तो हम इसमें पुट ऑन करेंगे तो हमारे पास जो रिलेशन आएगी वो क्या आएगी, Vp/में
सॉरी वीपी इज इक्वल टू सी स्क्वायर पाई में न्यू। ओके, ये कहाँ से आता है हमारा जो रिलेशन निकाले हमने v इंटू लैम्डा करके। लैम्डा मैंने आपको बताया था, हमने प्रीवियस टॉपिक्स में बताया था, लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करी थी जिसमें क्या आता है h बाय में v है। आंसर हमारा क्या निकला, सी स्क्वायर बाय में v। जब हम इसमें सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या h से h कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, m से m कैंसिल रह जाएगा, तो क्या रह जाएगा सी स्क्वायर बाय में v। ये हमारी क्या है, डी ब्रोगली वेव वेलोसिटी आई है, ये हमारी क्या है, जी ब्रोगली वेव वेलोसिटी। Wave packet. We have seen how particles behave as a wave in a quantum mechanics. A wave packet is a form of wave function that have well-defined position as well as momentum. Thus, wave packet tend to behave classical or easy to visualize. क्या है कि मतलब मान लो 2 वेव्स लेके चलते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, या नंबर ऑफ वेव्स क्या करते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक सेम डायरेक्शन में जब प्रोपिगेट होती है तो एक टाइम में क्या हो जाती है, वो सुपर इम्पोज्ड हो जाती है, ठीक है, मतलब एक के ऊपर एक हो जाती है, जो एक वेव फॉर्म बनता है, एक वो पर्टिकुलर वेव बन जाती है। जब ग्रुप ऑफ वेव्स क्या होती है एक डायरेक्शन में प्रोपिगेट होती है तो एक जगह ऐसे है कि वो वेव्स एक सिंगल वेव में बन जाती है, वो सुपर इम्पोज्ड हो जाती है एक दूसरे के ऊपर और एक सिंगल वेव बन जाती है, तो उसे बोलेंगे हम वेव पैकेट बोलेंगे। ओके, और ये जो वेव फॉर्म होएगी वो एक कंस्ट्रक्टिव वेव फॉर्म बनेगी, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव वेव फॉर्म में कोई भी वेव जनरेट नहीं होगी, वो डिफर हो जाएंगे बाद में, लेकिन जैसे ही कंस्ट्रक्टिव वेव बनेगी वो वैसे ही वो प्रोपिगेट हो जाएगी, वो एक सिग्नल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी एंड सो। तो ये हमने एक स्क्रीनशॉट लिया है बुक का जिसमें जहाँ लिखा है ए वेव पैकेट कंसिस्ट ए ग्रुप ऑफ वेव्स, ठीक है, विच हैव स्लाइटली डिफरेंट वेलोसिटी एंड वेवलेंथ, क्योंकि डिफरेंट वेवलेंथ की हम वेलोसिटी वो वेव्स लेंगे जो वेलोसिटी में भी डिफरेंट है और वेवलेंथ में भी, और डिफरेंट फेज होंगे, एम्पलीट्यूड्स भी होंगे। डेल्टा आर है एक स्मॉल रीजन और स्पेस में, यानी कुछ एक्स ले लो, हम कोई स्पेस में हमने क्या ले रखा है, स्मॉल रीजन ले रखा है। वे द पार्टिकल कैन बी लोकेटेड, जहाँ पे हमने एक पार्टिकल लोकेट किया है स्पेस के अंदर, ठीक है, और वो जो पार्टिकल है वो वेव जो कंस्ट्रक्टिव वेव बनी थी, जो हमारी वेव पैकेट बना था उसके अंदर वो कहीं भी हम उसको लोकेट हैं, वो क्या है, डेल्टा आर का मतलब क्या है, अनसर्टेन है, हमें उसकी पोजीशन नहीं पता है। and outside of which they produce destructive interference so that amplitude becomes zero rapidly। मैंने आपको बताया था कि जो वेव पैकेट बनेंगे, जो वेव फॉर्म जनरेट वो कंस्ट्रक्टिव बनेगी और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड बिकम जीरो होगा, तो वहाँ पे कुछ वेव फॉर्म जनरेट नहीं होगी। वी डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ पार्टिकल बाय वेव फंक्शन। जो हम वेव फंक्शन को हम ऐसे करेंगे, ये त्रिशूल का जो साइन बना है उसे हम साई बोलेंगे, साई ई। आर हमने बताया था कि कोई पार्टिकल है एक स्पेस रीजन डेल्टा आर में, टी टाइम का फंक्शन है। whose magnitude is large in region where probability of occurrence of particle is large। ठीक है, लार्ज रीजन है तो प्रोबेबिलिटी भी पार्टिकल की भी क्या ये लार्ज रहेगी उनसे उसी रीजन में, तो उसे ढूंढ पाना क्या हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होएगा, साई का स्मॉल होएगा। बिफोर वी कंस्ट्रक्ट ए वेव पैकेट, ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, वेव इज अ प्लेन मोनोक्रोमेटिक वेव एक्सप्रेस, जो एक्सप्रेशन हम यूज़ करेंगे मोनोक्रोमेटिक वेव का, प्लेन का हम यूज़ करेंगे साई आर टी। आर मैंने आपको बताया था पार्टिकल रीजन में, टी टाइम का फंक्शन है, ए हमने मान लिया कोई ए फॉर्म है तो हमने कोई एक पे दो वेव को लेके चलेंगे, यहाँ पे उसको हमने नाम असाइन कर दिया ए। एक्सपोनेंशियल है
है, एक्सपोनेंशियल की पावर है। ये सब हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। के आर प्रोपगेशन कांस्टेंट है, ओमेगा हमें पता ही है क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, जिसकी पाई वैल्यू होती है 2 पाई न्यू। ठीक है, रिप्रेजेंट डिस्टर्बेंस ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, लैम्डा क्या हुआ 2 पाई बाय में के, फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ट्रैवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ वेव वेक्टर के। ठीक है, वो वेव वेक्टर के में डायरेक्शन में मूव करी है, जिसकी कांस्टेंट फेस वेलोसिटी क्या हो गई, ओमेगा बाय में के। ओके, फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड टू एनर्जी इज एसोसिएटेड विद द पार्टिकल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आगे इसको ड्राइव करेंगे। ओके ओके, ध्यान से देखना, सारी इक्वेशन को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट है। या 4 या 8 मार्क्स में आ सकता है, 2 मार्क्स में इसकी सिर्फ डेफिनेशन आएगी। ओके, हमें पता है कि ई की वैल्यू क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, एच न्यू होती है। 2 पाई बाई से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पाई से हम डिवाइड करेंगे, एच बाई 2 पाई क्या बनाएगा, एच कट बनाएगा, इसलिए एच कट कर दिया। हमें पता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई न्यू क्या होती है, ओमेगा होती है, इसलिए यहाँ पे एच ओमेगा कर देंगे। डी ब्रोगली रिलेशन लेके चलेंगे, जहाँ पे पी मोमेंटम है और के क्या है, वेव नंबर है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, वेव नंबर है के। ये हमने रिलेशन निकाल लेंगे यहाँ से कि एच कट के क्या आया, पी क्या होता है, हमने एच निकाला था कि लैम्डा बाय पी होता है, पी से मोमेंटम की वैल्यू निकाल लेंगे तो एच बाय लैम्डा आएगा। 2 पाई से मल्टीप्लाई, 2 पाई से डिवाइड, फिर से वही बात, ये एच बाय 2 पाई क्या होता है, एच के, और के की वैल्यू हमने अभी पढ़ी थी कि 2 पाई बाय के लैम्डा होती है। ओके, ए वेव पैकेट कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मैंने बताया था कि वो सुपर इम्पोज्ड होती है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलेंगे उसको। ठीक है, वी स्टेट दैट इफ ए पार्टिकल इज डिस्क्राइब बाय द वेव फंक्शन साई 1 और साई 2, हम दो वेव लेके चले हैं, जो कौन से फंक्शन में, साई 1 एंड साई 2, इट आल्सो बी डिस्क्राइब बाय द वेव फंक्शन psi and constructed from psi 1 and psi 2 by linear formation ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करेंगे, दो वेव्स को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये दो वेव फंक्शन है। ओके, A1 A2 क्या आर्बिट्रेरी कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है आर्बिट्रेरी। तो अब हम इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे, तो हम इसको इस वे में, ये हमें याद करना ही पड़ेगा। ये थ्योरेटिकल वैल्यू निकाली हुई है बाय डूइंग द एक्सपेरिमेंट, तो ये वैल्यू निकल के सामने आई है। आपको जब हम थ्योरी करेंगे तो एक्सपेरिमेंट से जो वैल्यू आएगी, जो एक्सप्रेशन हमारे सामने आएगा, वो निकल कर ये आएगा। ओके, साई एक्स टी क्या है, एक पार्टिकल है, रीजन हमने निकाला था, कोई एक आर रीजन है, अब हम यहाँ पे उसको एक्स में ड्राइव करेंगे। के क्या है, वेव नंबर है। ठीक है, तो सभी का डिफरेंट के आएगा। 1/2 पाई, अब हम सबको इंटीग्रल करेंगे, जो हमने एक्सप्रेशंस हैं, पहले हमने वो प्रीवियस इक्वेशन जो है हमारी, उस पे जाएंगे तो हमें अब पता लगेगा। अब हम ये वाली जो इक्वेशन है 1.36 का इंटीग्रल करेंगे, कंबाइन करेंगे कि रेंज हमारी क्या रहेगी, -∞ टू इन्फिनिटी। ओके, 1/2 पाई ये हमारा कांस्टेंट है, सेम एज इट इज़ हम लिख देंगे। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे एच कट से और डिवाइड भी एच कट से करेंगे, तो हमारा एक्सपेंशन ये आ जाएगा। ये इक्वेशन
और ये इक्वेशन दोनों को यूज़ करके हम इस इक्वेशन में पुट ऑन कर देंगे। जहाँ जहाँ के था वहाँ हम पी कर देंगे, ए की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, ठीक है। और क्या चेंजेस आएंगे हमारे, क्या होएंगे, हम मैंने बोला था मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे हम, तो हमारे पास ये एच कट आ जाएगा डिवाइड करने पे। यहाँ से डिवाइड करने पे हमारे पास यहाँ पे भी एच कट लिखना पड़ेगा। जहाँ के था वहाँ पी भी लिखेंगे। हमने पी को असाइन किया है तो एच कट बाई के होता है, तो रिप्लेस कर देंगे हर जगह, के की वैल्यू असाइन कर देंगे। इन्वर्स ट्रांसफॉर्म जो हमारी फोरियर थ्योरम यूज़ करेंगे, तो हम क्या करते हैं, जब हम फोरियर थ्योरी को एक्सपेंड करते हैं तो हमारा ये वाला पार्ट रह जाता है, ठीक है। हम मैथमेटिकल में आता है फोरियर ट्रांसफॉर्म में कि उसमें इक्वेशंस हैं, जब हम इसको सोल्व करते हैं इस इंटीग्रल पार्ट को फोरियर थ्योरम के, क्योंकि इसमें फंक्शंस हैं, तो हमेशा नेगेटिव पार्ट बैक का अकॉर्डिंग टू द रूल नेगेटिव माइनस ओमेगा, ठीक है। आई से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा ना, तो एक के ये वाली पार्ट इधर आ जाएगा, ए के एक्सपोनेंशियल माइनस ओमेगा टी किसके इक्वल है, इसके इक्वल है 1/2 पाई साई एक्स टी। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा वेव फंक्शन इसमें कन्वर्ट होके आ जाएगा, ओके। जो हम स्टार्टिंग में लेके चले थे इक्वेशन वही आ जाएगी घूम फिर के, ठीक है। एक के 1/2 पाई इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1 माइनस √2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रल पार्ट 5x टी एक्सपोनेंशियल आई के एक्स माइनस ओमेगा टी डी एक्स। ये हमारी क्या आ गई कैलकुलेशन। हमने क्या किया था इसमें, हमने वेव फंक्शन लिया था, ठीक है। उसके हमने आर्ट हमने बताया था कि पार्टिकल है कोई रीजन आर में, ठीक है। उसको ये वाला एक्सप्रेस डिवाइड करेंगे, जब साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट ड्राइव किया था तो इसके ये एक्सप्रेशन एक्सप्रेस्ड किया था। 2π/k लैम्डा की वैल्यू है, फेस वेलोसिटी किससे मूव करी, ω/k से, के क्या है वेव वेक्टर है यहाँ पे, ओके। फिर हमने क्या निकाला था, और फिर हमने किया था E/h², फिर 2π से मल्टीप्लाई और 2π से डिवाइड किया था, ओके। और फिर इस एच कट ओमेगा आया था, ओमेगा की वैल्यू हमने निकाली थी 2π पी बाई, वैसे डी ब्रोगली इक्वेशन का भी हमने निकाला था कि 2π से 2π डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो एच कट के आएगा। हम हमारे पास दो वेव लेके चले थे साई 1 और साई 2 जो कंस्ट्रक्टिव बनी थी, वो ये आई थी। हमने मैथमेटिकली इसको डिस्क्राइब करेंगे इन फोरियर, जब भी हम एक्सप्रेशन वेव फंक्शन का ड्राइव करते हैं, जब भी फंक्शन ड्राइव करते हैं तो हम फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हैं, थ्योरम यूज़ करते हैं। तो वो थ्योरम ऐसे करेंगे, फार्मूला यूज़ करेंगे 1/√2 पाई, वेव फंक्शन लिखेंगे और थ्योरम्स को फॉलो करने के बाद जहाँ जहाँ के था वहाँ पी से रिप्लेस करेंगे। पी से रिप्लेस किया है तो हम एच कट से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। जहाँ के है वहाँ से हम पी से रिप्लेस करेंगे तो पी की वैल्यू भी हम असाइन करेंगे बाद में, ओके। हमने निकाली थी कि ना पी की वैल्यू क्या थी, एच कट बाई के थी, ठीक है। हमारे पास क्या है, हमने पी असाइन करिए लेकिन हमारा एच कट क्या रह गया, यहाँ आ जाएगा, डिवाइड में रह जाएगा, ओके। हमने क्या किया, के को रिप्लेस किया है ना पी से, तो हमने के की वैल्यू क्या निकाली है, पी बाय में एच कट निकाल लिया, ओके। तो डिवाइड में हो जाएगा तो हमारा ये एक्सप्रेशन आ जाएगा 2π/a। फिर वापस हमने ये फंक्शन ड्राइव करेंगे यहाँ से, और अकॉर्डिंग टू थ्योरम हमारा जो लास्ट इंटीग्रल है इसमें कांस्टेंट को छोड़ के ई टी टी पी हमें इसको रिप्लेस करेंगे
माइनस आई ओमेगा टी जो हमारा वेव फंक्शन था, जो हम स्टार्टिंग में लेके चले थे प्रीवियस इक्वेशन जो हमारी 139 है, हम इसको लेके चलेंगे फूरियर थ्योरम से सॉल्व करेंगे। 1/2 पाई आ जाएगा। फंक्शन माइनस एक्स टी का हमने लिया था और माइनस आई के एक्स आ जाएगा जो हमारा ये वाला है। ओके, तो जो हमारा सोल्व होने के बाद जो इक्वेशन आएगी वो ये आएगी। ओके, और जो हमारी वेव बनेगी, आप वेव देख लो, जो हमारी वेव बनेगी ऐसे है, मेरे से थोड़ा गलत बन रहा है। ओके, लाइक दिस, ठीक है। वेव है, ये साई वेव फंक्शन है। डेल्टा एक्स क्या है, एक स्पेस है। तो वेव ऐसे मूव कर रही है विद डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से, फिर धीरे धीरे कम होती जाए। तो वेव की फॉर्म में क्या हो रही है, ये जनरेट होती है, ग्रुप ऑफ क्या हो गई, वेव्स हो गई, ठीक है। और जो पार्टिकल हमने जो लिया वो रीज़न कहीं भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। जब बहुत सारी वेव्स का कम्बिनेशन बना के एक वेव बनती है जो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज्ड हो रही है, उससे क्या एक वेव बन रही है जिसको हम बोलेंगे वेव पैकेट बोलेंगे। ये कंस्ट्रक्टिव में होती है, डिस्ट्रक्टिव में नहीं होती, ठीक है। थैंक यू सो मच।